वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज जनता की आवाज़ पे फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने है और आप सबकी दुआएं हैं। और इस बार मैंने भी जी जान से कोशिश लगाई थी कि मेरा चैनल ना जाए, और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मेरे चैनल को बचाया। तो उनका भी शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल के लिए मेरे लिए हमेशा दुआ करते हैं। और जिन्होंने मुझे फेक स्ट्राइक दी थी उनके लिए एक मैसेज, अगर दोबारा मेरे चैनल पे हाथ डालने की कोशिश की तो गिरबान से पकड़कर कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। तो इसीलिए अगर औकात हो, दम हो, तो आकर फेस टू फेस लड़ना मुझसे। अगर पीठ पीछे गद्दारों की तरह वार किया ना, तो इस बार तो सिर्फ मैंने अपना चैनल बचाया है, अगली बार तुम लोगों का गिरबान पकड़ कर ना कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। तो इसीलिए मुझसे और मेरे चैनल से प्लीज़ दूर रहना। बहुत ही शराफत से अभी बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा चैनल अब अकेले मेरे हाथ में नहीं है, मेरा चैनल लीगल इंसान के हाथ में है। ऐसे नहीं कि मैं वकील हूँ, मैं मिसिस हैदर को वकील हूँ, मगर डॉक्यूमेंट में अवध नारायण वकील होता है उसका, है ना? मेरा जो वकील है वो मेरा वकील है, तुम लोगों के गिरबान से खींच कर ना तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाएगा। तो फ़िलहाल मैं अभी यूट्यूब पर नहीं आती क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है और बच्चे घर पर होते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो पॉसिबल भी नहीं हो रहा है कि मैं चैनल पे काम कर पाऊँ। और कुछ ज़्यादा इशू खैर मेरी तबीयत का ही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं फ़िलहाल अभी चैनल पे आना ही नहीं चाह रही थी। मगर मैं देख रही हूँ चारों तरफ ना एक शोर रोला रप्पा सा मच गया है। गुलाम हैदर की शादी, गुलाम हैदर ने शादी कर ली, गुलाम हैदर ने तीसरी शादी कर ली। भाई कौन कौन गया है हिंदुस्तान से गुलाम हैदर की बारात में, बताओ मुझे। कल उसके साथ वीडियो बनाने वाला इंसान आज कहता है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली। जब तक गुलाम हैदर उसके साथ वीडियो बना रहा था तो उसने कोई शादी नहीं की थी, है ना? और आज जैसे ही गुलाम हैदर ने वीडियो बनाने के लिए मना किया तो उसने शादी कर ली। और पहली बात तो हम कहते हैं गुलाम हैदर ने शादी कर ही ली, और पहली बात तो हम कहते हैं गुलाम हैदर ने शादी कर ही ली, तो हमारा क्या मतलब है? उसकी शादी से हमारा क्या मतलब है? हम हिंदुस्तानियों का मतलब किस बात से है? एक पाकिस्तानी औरत, एक गैर कानूनी महिला जो 4 बच्चों को गैर कानूनी लेकर और ख़ुद भी गैर कानूनी हमारे हिंदुस्तान में आकर बैठी है और गैर कानूनी लोगों को रास्ते दिखा रही है, उस गैर कानूनी महिला को हमारे हिंदुस्तान से निकाल कर दफ़ा करना, ये हमारा मकसद है। जो नफ़रतें, जो हिंदू मुसलमान का फसाद वो यहाँ फसादन फैलाने आई थी, उस फसाद को रोकना हमारा मकसद है। गुलाम हैदर की शादी हमारा मकसद नहीं है। गुलाम हैदर 1 शादी करे, 10 शादी करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारे हिंदुस्तान के आधे यूट्यूबर रोला डाले बैठे हैं, गुलाम हैदर ने शादी कर ली, गुलाम हैदर ने शादी कर ली। अरे हमने कौन सा उसकी बारात में जाना था, या हमें उसने दावत नहीं दी, हमने उसकी बिरयानी नहीं खाई तो हमें बुरा लग रहा है? हमने कौन सा बारात में जाना था, है? हमने कौन सा उसकी शादी में जाके बांगड़ा डालना था कि उसने हमें दावत नहीं दी तो हमें बुरा लग गया? हमारी तरफ से गुलाम हैदर शादी करे या कोई भी शादी करे, हमारा वो मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद है गैर कानूनी महिला के खिलाफ आवाज़ उठाना, कि जब यहाँ आने वाले लीगल जो वैलिड तरीके से पाकिस्तान से यहाँ शादी होकर आई, जो वैलिड तरीके से पाकिस्तान, हमारे इंडिया की बेटियाँ शादी होकर गई, उनके बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए गए, हिंदुस्तान की बेटियों को यहाँ रोक लिया गया, पाकिस्तानी औरतों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया, इंडियन बच्चों को यहाँ रोक लिया गया। जब उन सब के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई तो सीमा हैदर के साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? हमारा मकसद है सीमा गुलाम हैदर को इंडिया से वापस भेजा जाए पाकिस्तान, उसके मुल्क। वो वहाँ पर क्या होता है उसके साथ, क्या नहीं होता, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। या फिर ये कहे, हमारे देश की सरकार कहे, हमारे देश की जनता कहे कि पूरा पाकिस्तान अगर आकर कहता है कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हमें इंडिया में जगह दे दो, तो हम दे देंगे। फिर ये कह दो आप सब लोग आकर कि जो भी पाकिस्तानी आएगा और वो धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसके लिए हिंदुस्तान में फिर पासपोर्ट, वीज़ा,
कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ धर्म परिवर्तन करो, हिंदुस्तान में आओ। पाकिस्तानी सभी सिर्फ धर्म परिवर्तन करो, हिंदुस्तान में आओ। ये फिर एक रूल्स बना दो कि पासपोर्ट वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। सिर्फ धर्म परिवर्तन नीड है हिंदुस्तान में आने के लिए। धर्म परिवर्तन करो, हिंदुस्तान में आओ। मुसलमान होना चाहिए, धर्म परिवर्तन कर ले, हिंदुस्तान में आके रह ले। ये कह दो फिर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ आप लोग कह रहे हो। आप लोग कह रहे हो सीमा आई है, सनातन धर्म में आई है, भाभी आई है, पाकिस्तानी आई है, कोई जेठानी बन गई, कोई दौरानी बन रही है, हैं? कि सही है, अपने बच्चे लाई है। पहले हमने 2 साल उसको गालियां दे ली, अब हम 2 साल का वो बदला उतारेंगे, उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे। किस मुंह से यार, किस मुंह से? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? किसी को मैं 2 साल गालियां दूं और जाकर उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ूं ना, तो लोग मुझ पर लानते देंगे, मुझे सुनने वाले, कि कल तक इसी मुंह से गालियां देती थी और आज इसी मुंह से आकर तारीफों की फूल बांध रही है। शर्म आनी चाहिए। कौन सा अच्छा काम दिखाया उसने? मैं अब ये जवाब मांग रही हूँ जो अब उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हो, उनसे पूछ रही हूँ कौन सा अच्छा काम किया? कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 1 महीना वो नागन बिल में छुप गई, कुछ नहीं बोली। हमारे हिंदुस्तानी मर गए, हमारे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछकर मारा गया, पर वो कुछ नहीं बोली, उस पर मौत पड़ गई। वो नागिन पूरे पप्पी खानदान को लेकर बिल में छुप गई और वो कुछ नहीं बोली। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, 241-42 लोग मारे गए, है ना? पर आपकी आज्ञाकारी भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंख में आंसू तो दूर, उसके कोठे का एक दिन मुजरा बंद नहीं हुआ है। केक कट रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, सेलिब्रेशन मनाए जा रहे हैं। किस चीज़ से आपको वो लगा कि हाँ वो हिंदुस्तानी हो गई है, वो हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी मर रहे हैं और उसकी आंख तक नम नहीं हो रही है, उसे इतनी सी तकलीफ नहीं हो रही है। कैसे कह सकते हो कि वो हिंदुस्तानी है? अरे गैर भी होता है ना, ये तो हिंदुस्तानी छोड़ो। जो कोई बाहर मुल्क के होंगे ना, जिन्होंने सुना होगा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ बाहर जा रहे थे, वो मारे गए उस प्लेन में। किसी का बेटा मारा गया, किसी की बेटी मारी गई, किसी के माँ बाप मारे गए। कोई वाहिद अपनी फैमिली का इकलौता सहारा था, वो मारा गया। कोई पूरी फैमिली शिफ्ट होने जा रही थी अमेरिका, वो मारी गई। सोचो उन लोगों पर कितनी तकलीफ हो रही होगी। हिंदुस्तान तो छोड़ो, जो सुन रहा होगा ना उसको भी तकलीफ हो रही होगी, मगर सीमा हैदर को हुई तकलीफ। जो लोग कह रहे हैं ना वो हिंदुस्तानी हो गई है, हिंदुस्तान के रंग में बस गई है वो। हम इसलिए उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ हैं। किस चीज़ की अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं? किस चीज़ की? चैनल बचाने के लिए, चैनल बचाने के लिए, सिर्फ महज एक चैनल बचाने के लिए किसी के तलबे चाट लोगे? लानत उन चैनलों पे जो अपने आप को, अपने ज़मीर को मार कर बचाया जाए, समझ गए? लानत उन चैनलों पे। खुद का सौदा कर कर अगर कोई चीज़ बचाई ना, तो लानत बचाने पर। और हाँ, अगर बचाना चाहती ना, 4.5 लाख सब्सक्राइबर गवाए थे मैंने, 4.5 लाख, जो कि लेडीज़ में किसी के पास नहीं थे। मेरे पास थे 4.5 लाख सब्सक्राइबर। अगर चाहती अपने ज़मीर का सौदा करके ना 4.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल बचा लेती। और अब की बार भी जो अपना चैनल बचाया ना, किसी के तलबे चाट कर नहीं बचाया, किसी के तलबे चाट कर नहीं बचाया है, अपने दम पर बचाया है। कि जिस इंसान ने मेरी हेल्प की है, मेरे उस वकील का शुक्रिया, नाम नहीं लूँगी भाई, मेरे हस्बैंड ने मना किया है। और मेरे हस्बैंड को भी थैंक यू, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे इस बार कहा था कि फ़िक्र नहीं कर, टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले, इस बार तुझे हारने नहीं दूंगा। तो इसीलिए
मैंने किसी के तलवे चाटकर इस बार भी अपना चैनल नहीं बचाया। चैनल बचाने के लिए, प्ले बटन पाने के लिए हमने जिसे 2 साल गालियां दी हों वो सडनली हमारे लिए अच्छी हो गई। क्या है ये मानसिकता। और एक चीज़, सीमा गुलाम हैदर के साथ हैदर ने गलत किया, उसने तीसरी शादी कर ली है ना। मतलब एक बीवी शौहर की आंखों के सामने ऑन कैमरा आकर अय्याशियां कर रही है एक आधी उम्र के बच्चे के साथ, है ना। अपने से आधी उम्र के उस आधी उम्र के लड़के के साथ, है ना। उसके साथ पप्पियाँ झप्पियाँ लिपटियाँ चिपटियाँ बेटियों के सामने, बेटे के सामने, पूरे उस मीनू पप्पी के खानदान के सामने, है ना। वो कुछ भी करे, औरत बिना तलाक लिए अपने शौहर से 8 दिन नेपाल अय्याशी करके जाए, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मौत नहीं पड़ी। औरत बिना अपने शौहर से तलाक लिए एक यार के साथ में लिविंग में रह ले, कोई मसला नहीं है। बिना तलाक अपने शौहर से लिए किसी का नाजायज़ बच्चा पैदा कर ले, अगर के बशर्ते आप लोगों का कहना कि किया है बच्चा, तो बिना शादी के ही तो किया है। क्योंकि जब तक पहली शादी से तलाक नहीं होती ना, जब तक पहले हस्बैंड से तलाक नहीं होता तो दूसरी शादी वैलिड ही नहीं है। तो बिना तलाक लिए औरत बच्चा पैदा कर ले, है ना, पति का घर बेच आए, 4 बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दे, तो वो औरत सही हो जाती है अगर के हस्बैंड शादी कर लेता है। क्यों भाई, हस्बैंड को हक नहीं है? औरत तो नंगा नाच न चिल्ले चाहे, पर अगर हस्बैंड ने, पहली बात तो मैं ये बात कह नहीं रही हूँ कि गुलाम हैदर ने शादी की है, क्योंकि मैं तो उसकी बारात में नहीं गई थी, है ना। मुझे तो बुलाया नहीं था कि मैं बारात में गई थी, बिरयानी खाकर आई हूँ कि मुझे पक्का पता है कि हाँ गुलाम हैदर ने शादी कर ली। पर अगर के मैं कह रही हूँ कर भी ली है, तो हम पे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। एक औरत तो नंगा नाच कर ले शौहर के सामने, पर शौहर दूसरा निकाह भी नहीं कर सकता, है ना। औरत 70 यार बना ले और शौहर 2 साल सिर्फ रोता रहे पर शादी ना करे। मसला मेरा गुलाम हैदर से भी कोई नहीं है, गुलाम हैदर से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं चल रही है, पर मेरी रिश्तेदारी सीमा हैदर से नहीं है। ख़ास तौर पे मैं उस औरत को हिंदुस्तान में कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझ गए आप लोग, कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। गुलाम हैदर 1 निकाह करे या मेरी तरफ से 10 निकाह करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो औरत जो यहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद डालना चाहती थी, जो यहाँ नफ़रतें फैलाना चाहती थी, जो मुसलमान का नाम रख कर कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मक्का मुनव्वरा पर आकर तंज करती है, बात करती है ना, उस औरत को आप लोग यहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं कभी भी नहीं कर सकती। एक जेठानी बने या मैं कहती हूँ बाकी सारे यूट्यूबर्स भी उसे कोई बाबी, कोई बहन, कोई दौरानी, कोई फलानी कुछ भी बना ले, पर मैं उस औरत को कुछ भी नहीं बनाऊंगी। जिस दिन मैं उस पर बात नहीं करूंगी, मैं उस दिन उसका टॉपिक ही छोड़ दूंगी। मगर हाँ, मैं जिस मुंह से उसे लताड़ने लगाई है, मैंने उस मुंह से मैं उसको कभी भी अच्छा नहीं बोल सकती, क्योंकि ना ही मेरी नज़र में वो अच्छी औरत है, ना अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी है, और ना ही वो एक अच्छी इंसान है, और ना ही वो कभी भी हिंदुस्तान के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये मैसेज मेरा हर उस अब इंसान के लिए था जिनको अब सीमा हैदर ने सही किया या गुलाम हैदर ने गलत किया, ये सब में पड़े हुए हैं। हमारा जो हम हिंदुस्तानी है, हमारा मकसद है सीमा हैदर यहाँ से जाए। हमारा मकसद, और पाकिस्तान में क्या होगा, क्या नहीं होगा उसके साथ, या वो पाकिस्तान जाके क्या करेगी, ये पाकिस्तानी उसके साथ क्या करेंगे, वो हमारा मकसद नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर दूसरे दिन जो ड्रामेबाजी होती है ना सीमा हैदर की, वो आप लोगों को अच्छी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती। और आज भी ऑडियंस से यही कहूँगी कि आप लोगों को, हर उस बहन के चैनलों की कसम है जिसने अपने सच्चाई की राह पर चलकर चैनल गवाए हैं, हर उस भाई के चैनलों की कसम है जिसने सच्चाई की राह पर चलकर अपने चैनल गवाए हैं। आपने बायकॉट करना है, हर उस इंसान का बायकॉट करना है जो उस पाकिस्तानी गैर कानूनी महिला का सपोर्ट कर रहा है, हर उस इंसान का बायकॉट करना है। तो जी, ये थी आज की आपकी बहन की वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।